बृजभूषण शरण सिंह नहीं देंगे इस्तीफा। आपको बता दें कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और इस पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कहा मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। नंदिनी नगर में हो रही है अब ओपन नेशनल कुश्ती। किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं जनता द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष हूं और सवाल ही नहीं उठता कि इस्तीफा दूं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देंगे बृजभूषण शरण सिंह। ये वही बृजभूषण शरण सिंह है कुश्ती संघ के अध्यक्ष जिन पर कई संगीन आरोप लग रहे हैं और इन्हीं आरोपों पर कार्रवाई के चलते अब पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरा दिन है आज पहलवानों का प्रदर्शन करने का। कई दौर की बैठकें भी हो रही हैं। आपको बता दें आज फिर से बैठक है और देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल आपको ये अपडेट बता दें, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, मैं इस समय ओपन नेशनल शुरू हो रहा है नंदिनी नगर के अंदर। मैं अपने घर से निकला हूं वहां की व्यवस्था के लिए। इसके अलावा मेरे पास कोई ना भी सवाल है ना कोई जवाब है। शाम को प्रेस करेंगे। क्यों आपकी अमित शाह से बात हुई है फोन पे? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। पीएमओ से आपने कोई नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं। अरे राजू ये लोग अपने लोग हैं। सुनो, ये लोग अपने हैं, सारी रात से खड़े हैं। लेकिन देख मजबूरी है कि मैं सबको अलग अलग नहीं दे सकता। अभी मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो सबको बोलूंगा और आप लोग भी टहलेंगे, घूमेंगे। हरियाणा के कम से कम 300 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। आप उनका बयान लीजिए और खिलाड़ियों का बयान लीजिए, फिर शाम को प्रेस करते हैं। वही नंदिनी में सर? हाँ, नंदिनी में वही चलना है, वही ओपन रहेंगे। थैंक यू। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमें ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। सौरभ, बिल्कुल भी तेवर बदले हुए नजर नहीं आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के। आपने सुना उन्होंने कहा कि मैं नहीं इस्तीफा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आरजू, हमने कल रात से बात कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहलवानों ने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बिल्कुल तथ्यहीन है, बिल्कुल सच से परे हैं। वो उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और जो रिप्लाई भी आज दोपहर में फाइल कर रहे हैं ये जो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है, जिनको 72 घंटे का टाइम दिया गया था, मिनिस्ट्री ने सवाल पूछे थे, उस रिप्लाई में भी जो जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं इन पहलवानों द्वारा उन पर यही कहा गया उस रिपोर्ट में भी कि बिल्कुल आधारहीन है, तथ्यों से परे हैं, कोई सच्चाई नहीं है। इन पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं ये सब मौखिक हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है। कोई विक्टिम ऐसा सामने नहीं आया है जो ये बोले कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। तो देखिए आरजू, समझिए कि एक राजनीतिक पहलू भी है। बृजभूषण शरण सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, खुद सांसद है 6 बार के। इनका बेटा विधायक है बीजेपी से, गोंडा से, और 2-3 लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं और 6 से 7 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। दूसरा कि वो बिल्कुल जब ये अड़ गए हैं इस बारे में, तो अभी ऊपर से भी बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है अनुराग ठाकुर के ऊपर कि वो मामले को सेटल करें, उस मामले पर मीडिएशन करें, जो उचित हो वो करें। यही वजह है कि कल इन सारे खिलाड़ियों को बुला करके 4 घंटे बैठक थी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रालय के पास अधिकार नहीं है, मंत्री के पास अधिकार नहीं है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष को वो बर्खास्त कर सकें। ये अधिकार भारतीय ओलंपिक संघ के पास है। तो जो रिप्लाई फाइल करेंगे, उस जो जवाब दाखिल करेंगे बृजभूषण शरण सिंह, जो दोपहर में करेंगे, जिसमें सारे आरोप डिनाई कर रहे हैं, उसके आधार पर मिनिस्ट्री लिख सकती है भारतीय ओलंपिक संघ को कि वो WFI को डिसॉल्व करे। उसमें वक्त लग सकता है। तो पहलवान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए अब बहुत आगे आ गए हैं, हम अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया है, हमने अपना परिवार, अपनी सुरक्षा दांव पर लगा दी है। ऐसे में हम पहले दिन 30 पहलवान थे, अब फिर 200-250 हुए, आज 300 पहलवान हमारे साथ हैं। अलग दूसरे खेलों के भी हमारे साथ खिलाड़ी आके जुड़ रहे हैं। अगर ऐसे में हम पीछे हटे तो कहीं ना कहीं वो गलत संदेश जाएगा। तो हमारे पास अब कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। और अब ये मामला और बढ़ता जा रहा है। और ऐसा खबर ये भी आ रही है कि अनुराग ठाकुर से बैठक जो है लगभग 2 बजे के बाद इन खिलाड़ियों की हो सकती है। इन खिलाड़ियों ने भी बातचीत की है। अभी सुबह डीजी साइन, जो डीजी डायरेक्टर जनरल है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो भी इन खिलाड़ियों से सुबह भी मिले हैं। तो अब खिलाड़ी भी हो सकता है कि मांग करें कि कमेटी बनाई जाए। और अब सबसे बड़ी मुश्किल आरजू सरकार के सामने है। एक तरफ कुआं है, कुएं में सारे खिलाड़ी हैं,
जो उनको नीचे घसीट रहे हैं कि हम आप नहीं मानेंगे तो हम प्रदर्शन करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है आरजू, जो मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने देश का झंडा इतना ऊपर किया, और राष्ट्रगान जब बजता है ओलंपिक में विदेश में तो हम हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस गर्व का एहसास कराने वाले जब खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो सरकार की स्थिति है वो बहुत गजब खराब हो गई है। और यही वजह है कि कल अनुराग ठाकुर को उनकी हिमाचल विजिट को कट शॉर्ट करके आने के लिए कहा गया। वो आकर के फायर फाइटिंग कर रहे हैं, पर अभी तक कोई रास्ता निकला नहीं है, क्योंकि ना पहलवान झुकने को तैयार है फिलहाल, और ना ही ब्रिजभूषण शरण सिंह झुकने को तैयार है। और ये बात कह के उन्होंने कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा है, सरकार की और मुश्किलें बढ़ा दी। बिल्कुल सौरभ, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने देखा ब्रिजभूषण शरण सिंह को, हमने सुना, जैसा कि सौरभ ने भी हमें बताया कि वो बिल्कुल मना कर चुके हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, और हमेशा वो यही कह रहे हैं जब से उन पर आरोप लग रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है और मेरे खिलाफ ये साजिश की जा रही है। और अभी भी कुछ देर पहले उन्होंने मीडियाकर्मियों से जब बात बंद हो जाए तब आपको संतोष मिलेगा। मतलब ये मैं कमरे में बंद हो जाऊं, चैनल बंद कर लूं दरवाजा, तब आपको संतोष मिलेगा। मैंने बोला 5 बजे मैं सब बोलूंगा, तब तक मुझे अपनी व्यवस्था देखनी है। तब तक 5 बजे के अंदर उन्होंने कहा कि 5 बजे वो सब कुछ बोलेंगे, यानी कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे होगी जिसमें वो अपनी सफाई देंगे। वहीं इस मामले पर जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी विमल मोहन ने, वो भी आप सुनिए। अंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहलवानों के समर्थन में, अलग अलग स्पोर्ट से भी आ रहे हैं, लेकिन जनता हरियाणा के गांव से काफ़ी पहलवान आ रहे हैं। हमारे साथ कई सारे पहलवान हैं, राहुल हैं, सरिता मोर जो वर्ल्ड नंबर 1 है, उनके हस्बैंड, और खुद भी एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के मेडलिस्ट है। अमित है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट है, दो बहुत नामी गिरामी हैं। सुमित है, कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट है। ये सारे पहलवान हैं जो दिग्गज हैं, और कई सारे पहलवान हैं। इन लोगों का कहना है कि कई सारे पहलवान इनके समर्थन में आ रहे हैं। सबसे पहले कल राहुल से मैंने बात की थी। अमित, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने मेडल जीता है और बहुत सारे पहलवानी को अच्छे से जानते हैं। क्या इस तरह की जो बात है, खासकर जो यौन उत्पीड़न की बात है, इस तरह की बात इस सर्किट में होती थी पहले कभी कि इस तरह का यौन शोषण होता है? देखिए, ये पहली बार उठ के आई है मामला। पहले तो हमें भी ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन लड़कियों ने जैसे खुल के बात की है तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगा है कि उन्होंने अपनी खुल के बात धरी है। तो हमें उनके समर्थन में आए हैं, और आगे ऐसी कोई हरकत ना हो उसके लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं। और जब तक ये फेडरेशन को नहीं हटाया जाएगा, पूरा भंग नहीं किया जाएगा, तो हम यहीं बैठे रहेंगे। आप किस गांव से आए हैं अमित, और कितने पहलवान और आपको लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं? देखिए, काफ़ी अखाड़ों से आ रहे हैं बच्चे। जैसे हम हरियाणा से आए हैं, तो अखाड़ों में ज़्यादा बच्चे छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो सभी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सभी गाँव से बच्चे आ रहे हैं यहाँ। राहुल, मैं मीटिंग की बात ऑफकोर्स सबसे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये तो हमें पता है कि आप लोग कहते रहे कि भाई सरिता जैसे भी कहते रहे, और बाकी प्लेयर जो वहाँ गए थे वो कहते रहे कि फेडरेशन को भंग किया जाए और ब्रिजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए। ये सबसे अहम मांग रही कल रात की जो मीटिंग में थी। नहीं, ये हमारी स्टार्टिंग से मांग है सर। चाहे मीटिंग हो या ना हो, ये हम स्टार्टिंग से खुल के कहते आ रहे हैं कि हमें प्रेसिडेंट के खिलाफ है बिल्कुल। उनकी जो मनमर्जी है और जो वो हम अब नहीं सहेंगे। और जो जैसा कि अभी अमित ने बताया कि लड़की खुल के आई हैं, उससे बहुत मनोबल बढ़ा है, हमारा ही बढ़ा है कि खुल के आई हैं। और ये मतलब एक अति हो गई थी, आदमी कब तक सहे। जैसे विनेश कहती आई है कि या तो मरने के सिवा कोई चारा नहीं था, तो मरेंगे तो क्यों ना गुनहगारों को सजा दी जाए। ये राहुल मान है, बहुत टॉप क्लास के पहलवान है। सुमित है, हर एक स्तर के हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। सुमित, आप नेशनल लेवल पे मेडल जीत चुके हैं। वहाँ पे गाँव में क्या मैसेज जा रहा है हरियाणा के पहलवानों में? बस यही मैसेज आ रहा है, सभी मतलब एक इकट्ठा हो रहे हैं सभी पहलवान यहाँ पे जंतर मंतर पे, और सब हमारे सीनियर्स हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, और हम सब इनके साथ में हैं। तो आपको लगता है और भी पहलवान आएंगे यहाँ पे अगर ये मांग जितना लंबा प्रोटेस्ट जाएगा? हाँ, काफ़ी पहलवान आने लग रहे हैं, और सभी पहलवान यहीं पे इकट्ठा हैं। आपका क्या नाम है? आप किस तरुण, और किस लेवल पे पहलवान? नेशनल लेवल पे। आपको लगता है ये पूरे हरियाणा के अलग अलग गाँव में जा रहा है मैसेज? हाँ, हर एक गाँव में जा रहा है मैसेज। गांव में मैसेज जा रहा है, और भी पहलवान आ रहे हैं? हाँ, और भी पहलवान आ रहे हैं। तो काफ़ी लंबी बड़ी तादाद में पहलवान लगातार आ रहे हैं, अलग अलग गांव से आ रहे हैं। और जाहिर तौर पे एक तरह का मैसेज जो जितना पहलवान है स्पोर्ट्समैन सर्किट में, अलग अलग स्पोर्ट्स में भी अमित जा रहा है, अलग अलग। देखिए, हमारे जैसे कल कबड्डी के खिलाड़ी लड़ेगा,
पहले जो चैंपियन टीम होती थी उसके 2 खिलाड़ी लड़ते थे और अन्य प्रांतों के एक खिलाड़ी लड़ते थे जो अपने प्रदेश को जीत करके आते थे, ट्रायल के माध्यम से आते थे। तो अब ये व्यवस्था समाप्त करके एक खिलाड़ी कर दिया गया। अब एक खिलाड़ी कर दिया गया तो जैसे हरियाणा है, वहाँ का हरियाणा का जो 10 नंबर का खिलाड़ी है वो भी कुछ, जो 10 नंबर का खिलाड़ी है वो भी कुछ राज्यों के खिलाड़ी से अच्छा है। वहाँ का 12 नंबर का खिलाड़ी भी कुछ राज्यों के खिलाड़ियों से अच्छा है। तो अगर एक व्यवस्था रखी जाएगी तो हरियाणा के खिलाड़ियों के या महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के जो अच्छे राज्य हैं, जो कुश्ती के ज़्यादा खिलाड़ी हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने एक व्यवस्था शुरू की कि एक नेशनल जिसमें सेलेक्ट खिलाड़ी आएंगे स्टेट फेडरेशन के द्वारा, दूसरा ओपन कि कोई भी रेसलर जो ये महसूस करता है कि मुझे इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए वो भाग ले सके। ये नई व्यवस्था बनाई गई है। और पहला नेशनल जब हमने कराया था तो 61% मेडल केवल हरियाणा का आया था। ये वो पहलवान जो किसी कारण से स्टेट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या उस समय उनकी तबीयत। आपने सुना बृजभूषण शरण सिंह ने बातचीत की मीडिया कर्मियों से और वो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ बदलाव किए थे चैंपियनशिप को लेकर और शायद इसी वजह से ये लोग गुस्से में हैं और राजनीतिक साजिश का शिकार वो हो रहे हैं, ये उनका कहना है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम को और उस वक्त ये पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि वो अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं।